तो ये न्यूलैंड के ऑक्टेन में एक चीज जो हमने कॉपी की वो ये थी, जो हम लोग आगे भी देखेंगे, जो हम लोग आगे भी कॉपी करेंगे, वो क्या था भाई? वो ये था कि सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर, ये भी पीछे का लिख लिया। देखो भाई, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम नहीं भी नोट करो तो भी चलेगा फ्रैंकली। अपना एनसीईआरटी खोल के, ठीक है, उसे डिटेल में पढ़ना, और जो भी कुछ उसमें लिखा है 10th और 11th की एनसीईआरटी में वो देखना, वो भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर 10th में सब दिया हुआ है, 10th या 9th में ये सब दिया बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। if someone asks anything about Mendeleev, then it's your responsibility that you have to back it up। तो तुम देखना भाई उसे, हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, elements having similar chemical properties were placed in vertical columns। No, my internet connection is unstable। सबको आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर सर। क्लियर है सर। शायद से आपकी आवाज थोड़ी सी लैग हो रही है। यस सर, थोड़ी सी अभी ठीक है? लेकिन अभी ठीक है। अच्छा, स्क्रीन लैगिंग, ओके, जस्ट गिव इट 2 मिनट्स। अभी ठीक है? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम्स। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी यूज करते हैं सभी जगह। सर आवाज लैग हो रहा है। हाँ सर, अभी कर रहा था। वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ और सर। तो ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो थर्ड वन जो कि नोटवर्दी मेंशन है, ठीक है, वो कौन है भाई? कोई आइडिया? मेंडलीव। मेंडलीव से पहले एक और है, मायर। लोथर मेयर कर्व्स, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। लोथर मेयर कर्व्स जो है, लोथर मेयर वाज अ गाय, ठीक है, हु एक्चुअली प्लॉटेड। तो क्लासिफिकेशन का तरीका था, उसने थोड़ा सा नया काम किया, ठीक है। उसने क्या है कि एटॉमिक मास के साथ साथ में एटॉमिक वॉल्यूम को भी उसने प्लॉट किया, एंड ही ट्राइड टू रिलेट। सर वॉल्यूम एज इन सिंगुलर एटम and का atomic वॉल्यूम या फिर mass। See, the problem with all of these is, एक बात मैं यहाँ पे एक बार फिर मेंशन, क्या चीज फिर से बोलो? सर मैं कह रहा फिर से था बोलो, कि क्या बोल जो रहे हो? सर उसने एटॉमिक वॉल्यूम, अच्छा एटॉमिक वॉल्यूम, आपका आवाज और स्क्रीन दोनों लैग हो रही है ना, तो सर समझ नहीं आ रहा थोड़ा। हाँ सर, वो लोड ही नहीं हुआ हाँ था देखो रुको, आगे का। बता रहा हूँ, बता। ओके 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 गाइस, होल्ड ऑन, ठीक है, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन यार। ये
ओके, अभी ठीक है क्या भाई? हाँ सर अभी ठीक है। Yes, अभी sir. ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा देखो भाई गाइस, ये लोथर मेयर ने क्या किया, ही एक्चुअली ट्राइड टू रिलेट एटॉमिक वॉल्यूम्स एंड एटॉमिक मासेस, एंड उसने एक्चुअली कर्व्स बनाए। ठीक है, उसने बहुत ही पेन्सटेकिंगली एक एक एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अब एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया, सबका करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में एक डिफरेंट, ठीक है, टास्क है। बट वाई एक्सिस पे अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट करने की कोशिश करूं, और एक्स एक्सिस में मैं अगर एटॉमिक मास प्लॉट करूं, तो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अब आज हमें ये कर्व कैसा आएगा इसका कुछ आइडिया लगाना है। ठीक है, सुनो गाइस, पेन रोको, पेन रोको, रोको रोको रोको। ये कर्व कैसा आएगा, वैसे अगेन इस कर्व का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये कर्व कैसा आएगा अगर मुझे इसका आइडिया लगाना है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, ठीक है, कि भाई एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बढ़ता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो सर हमें पता, पैराबोलिक आएगा क्या? पैराबोलिक नहीं, वो ऐसा ऐसा एक 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 सिंगल कंटिन्यूअस कर्व नहीं है। देखो, मतलब एक सिंगल नॉन डिफरेंशिएबल कर्व नहीं है। ठीक है, तो भाई एटॉमिक मास जब इंक्रीज करता है तो स्टार्टिंग में मुझे पता है एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बताओ, कम होता है। यू रिमेंबर दिस? बोलो भाई, सही है। तो ऑब्वियसली एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बताओ मुझे, कम हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ ब्राह्मण, मतलब साइन साइन तो खैर नीचे से स्टार्ट करता है तो इट विल गो डाउन। ठीक है, एंड देन सडनली क्या होगा, जैसे ही नोबल गैस के बाद में पीरियोडिक टेबल में पीरियड चेंज होता है तो सडनली क्या होता है, बताओ, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो दिस थिंग एक्चुअली गोज अप अगेन। ठीक है, दिस थिंग एक्चुअली गोज अप अगेन लाइक दिस, एंड फिर क्या करता है, एक डाउन, फिर अप, एंड सो ऑन। ठीक है, जो हमारे पास में कर्व निकल के आता है दैट इज समवॉट लाइक दिस, एंड सो ऑन, जिसमें कर्व के सिमिलर पोजीशंस, सुनो, कर्व के सर पार्ट्स पे जो एलिमेंट्स अपीयर करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली सिमिलर होती है। दैट इज अगेन अ स्मॉल इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि जैसे अल्कली मेटल्स की पोजीशन यहां पे कहीं आसपास होगी भाई सब में, क्योंकि ये सब के सब क्या है, बताओ, पीरियोडिक टेबल में पीरियड के स्टार्ट में पाए जाते हैं। ऑल्दो टेबल बनाया नहीं है अभी तक, बट हम लोग ऐसा जज कर सकते हैं कि यहां पे अल्कली मेटल्स आते हैं। एंड सो ऑन, ऐसा कुछ कर्व निकल के आया, और उसने बहुत ही मुश्किल से ये सब कर्व प्लॉटिंग करके ही एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड समथिंग, एंड उससे पूछा कि एक मिनट, वॉल्यूम के साथ में एटॉमिक मास का ऐसा जिगजैग कर्व आता है, इससे आप बताना क्या चाहते हैं? एंड ही सेड, नहीं, कुछ बताना तो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही बस कुछ मैं बोलने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बोला ठीक है, हो गया, अभी जाइए। वो भी चला गया भाई। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम के बाद में भाई ये चीज करने के बाद में, ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो है मेंडलीव आए। मेंडलीव जो है, ये एक्चुअली क्या है कि मेंडलीव और लोथर मेयर जो है ना, वो एक्चुअली बचपन से क्लासमेट्स थे, समझ रहे हो? जैसे जैसे मतलब क्या बोला जाए कि ये अ, महक, जैसे जैसे क्लास में तुम्हें सबसे ज्यादा नापसंद कौन है, जिसको देखते ही मतलब एकदम तुम्हें लगता है कि किस तरह किक आउट हो जाए वो? सर कोई नहीं। कोई नहीं है, तुमको नहीं ले सकते हम। शौनक कौन है भाई? एकदम देखती चिढ़ मच हाँ जाती है सर। जैसे। हाँ सर। कौन कौन जो है तुम्हें क्लास सबसे ज्यादा नापसंद है, उसको देखते ही सर ऐसा है लगता मैं है? तो नाम नाम नहीं लेता हूँ मैं। नाम नहीं ले पाओगे। तो वो जैसा जैसा तुम्हारा उनके साथ में रिश्ता है, वैसा ही इन दोनों के बीच में कुछ था। ओ, मेंडली और लोथर में जो है, दे लाइक बचपन से ही जो है वो कुछ ना कुछ इनका चालू था। एंड वो, नहीं, मुझे कौन है, मुझे कोई नहीं। तो क्या है, वो प्रोफेशनल राइवलरी जो है वो एक्चुअली यहां तक गई। फिलहाल बात ये है कि ठीक है, दिस
तो दिस गाय वाज एक्चुअली अ जीनियस, ठीक है, एंड इसने कुछ कुछ किया, एंड हम लोग उस पे जो है कुछ बिल्कुल टाइम लगाने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं अभी फिलहाल, तुरंत इसे स्किप करके जो भी कुछ है वो इक्का बोरॉन और इक्का एल्यूमिनियम और ठीक है इक्का सिलिकॉन देखा लेना, एक आध दो एलिमेंट इसने तो आगे वो मेरे पीछे को कर अभी दिए। तक नहीं समझा, मैंने 10th में कोशिश की थी, 10th में भी नहीं समझा, अभी एक बार समझा दो ना क्या है वो इका इका, लो पता नहीं समझ भैया नहीं आया। तुम भी मतलब है अभी तो 10th के कॉन्सेप्ट ही क्लियर। सुनो, अरे अगर नहीं सर, वो अजीब से लिखा था, मेरे को नहीं समझा उस वक्त। अरे अभी तक भी नहीं समझा तो अब तो वैसे ही फायदा नहीं है यार, वो चला गया, उसका यूज ही नहीं है अब कोई, ठीक है। ओके, वो इक्का का मतलब क्या होता था? मतलब एक पहले उसके एक उसने स्पेस छोड़ी, मतलब एक पहले एल्यूमिनियम, बट वो हाँ एक पहले होता नहीं है। भाई देखो वो क्या करता था, वो है ना, वो अपने जेब में जो है वो हर समय कार्ड्स रखता था, ठीक है, उस पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स करता था, और जैसे वो ठीक है कोई कोई ब्लैक मैजिक वाले बॉलीवुड के विलेंस नहीं रहते हैं, वैसे बैठ के हर समय उन्हीं कार्ड से खेलता रहता था आगे पीछे करके, ठीक है। और वो सब जो है वो पोजीशन बना बना के जो है ही एक्चुअली अरेंज्ड टेबल, जिसमें जो है वो डेली उसको जो है फिर से कार्ड शफल करके फिर से कुछ फ्रेश करता रहता था, ठीक है। और उसमें उसने ये आर्ग्यू किया, ऑल्दो हिज बेसिस वाज एटॉमिक वेट। नाउ द प्रॉब्लम इज एटॉमिक वेट इन सब का बेसिस क्यों था, उसका बहुत ही क्लियर कट लॉजिक है, ठीक है। जैसे मैं यहां से मार्क करूं अगर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डोबरनेयर से, ठीक है, नीचे चलते हुए हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहां पे आते हैं, दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ आल्सो, ठीक है। ऑल दीज हैड वन सिंगल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एंड दैट वाज एटॉमिक वेट, ठीक है। द रीजन फॉर दिस बीइंग द ओनली क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वाज बिकॉज तुम्हें समझ में आ रहा है दैट एटॉमिक नंबर निकालना बहुत मुश्किल काम है। कैन यू रियलाइज दैट एटॉमिक नंबर का मतलब समझ रहे हो, दैट तुम एटम को स्मैश ओपन करके उसके अंदर के एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल की काउंटिंग कर लो, तो ये वाला टेक्निक निकालना कितना मुश्किल है, बजाय इसके कि तुम सिंपली जो है इस चीज को, ठीक है, किसी तरह से उसका वेट निकाल लेते, ठीक है। ये चीज बहुत आसान है कि नहीं है बताओ, ठीक है। तो वेट निकालना डेफिनेटली बहुत आसान था, तो वेट बहुत पहले डिस्कवर हो गया था। तो इसने क्या किया, जब वेट के हिसाब से अरेंज करता था तो कुछ ऑब्वियस इसके सामने कुछ इश्यूज आते थे। वो ऑब्वियस इश्यूज थे, जो सबसे फेमस इशू है वो है आर्गन और जो है पोटेशियम का। नाउ यू माइट नो कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और एटॉमिक नंबर 19 है, बट जो नेचर में आइसोटोप बनते हैं उसमें आर्गन का एटॉमिक वेट 40 का बनता है और इसका 39 का 40 बनता है, और 39। ठीक है। तो हर आदमी कितना भी एक्यूरेटली इस चीज को मेजर करता था, अलग अलग मेथड से मेजर करता था, तो ही एंडेड अप प्लेसिंग पोटेशियम बिफोर आर्गन, ठीक है। एंड दिक्कत ये थी कि वो 8 के लॉजिक से क्लियरली जो है ये एक्चुअली आर्गन सोडियम के नीचे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। जो एक एक्सप्लोसिवली रिएक्टिव हाथ हाथ लगाते ही जो फूट के अलग हो जाए, और एक आर्गन जो है, ठीक है, वो बिल्कुल संत महात्मा की, तुम इसके सामने कुछ भी रख दो, दे दे बोलेगा नहीं, ले ले बोलेगा नहीं, इसे कुछ करना ही नहीं है। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक था, तो किसी भी अंधे को दिखाई देता था कि अब एक गधे पोटेशियम आना चाहिए यहाँ पे, आर्गन नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ही एक्चुअली आर्ग्यूड कि एटॉमिक वेट जो है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए। एवरीबडी यूज टू अब्यूज हिम कि अबे तूने तो अब तक एटॉमिक वेट से किया, अब बोल रहा है नहीं वहां पे नहीं करना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब कब तेरे को एटॉमिक वेट के हिसाब से करना है कि नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा स्टूपिड साउंड करता था उस समय, एंड उसने ये जो बार बार आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, ठीक है, तो कोइंसिडेंटली कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट ही हमें गलत पता थे, तो उनके वेट्स का करेक्शन हो गया। कुछ कुछ जगह पे जहां पे वो आर्ग्यू करता रहा, ठीक है, कि उसका वेट गलत है, उसका वेट गलत है, लेकिन बार बार जो है उसका वेट सही निकल के आता था, तो वो सब ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे उसने देखा कि एक आध एलिमेंट यहाँ पे जो है वो मिसिंग लग रहा था, बिकॉज लपेट रहा था बेसिकली। हाँ थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था। ही वाज एक्चुअली फ्लेक्सिबल, he was actually he was actually open to changes and he knew that something is missing in this entire thing, ठीक है। तो वो एक्चुअली खुद ही बोलता था कि वेट इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो वो एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा वेटेज देता था। तो इवन दो हमें ये पता है, उसके बाद में क्या है जो हमें पता है वो एलिमेंट किसी और से मैच करता है, तो उसने बीच की स्पेस खाली छोड़ दी, एंड ही सेड कि वेट करो यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ ऐसा यूनिक आएगा, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही स्टार्कली इससे रिजेंबल करती है, बहुत ही स्टार्कली इससे रिजेंबल करती है, ठीक है। देखो इन सब में ये भी चक्कर है, जैसे उसने देखा कॉपर की वैलेंसी 1 होती है, समझ रहे हो, तो ही एंडेड अप प्लेसिंग कॉपर बिलो व्हाट सोडियम पोटेशियम, समझ रहे हो, उसने कॉपर को वहां प्लेस कर दिया, एंड ही एंडेड अप प्लेसिंग जिंक बिलो व्हाट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बिकॉज जिंक की वैलेंसी +2 होती है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि ये तो शिट हो गया,
बिकॉज कॉपर इज लाइक, मतलब समझ लो, इज फार मोर नॉन रिएक्टिव। समझ लो, कॉपर की यूटेंसिल में अपन खाना बना लेते हैं, तो हम सोडियम चम्मच से थोड़ी हिला लेंगे खाना भाई अपना, ठीक है। तो वो मतलब इतना फार मोर रिएक्टिव है दैट ही चेंज दीज नोटेशंस लेटर एज, क्या बताओ, इसने जो ग्रुप नंबर 1 नाम दिया था इसको, तो बाद में इसने शुरू किया ये नाटक, क्या बताओ, 1A और 1B, समझ रहे हो। He simply segregated this 1 into 1A and 1B, and he segregated this 2 into 2A and 2B. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस। तो जिंक की फैमिली जो है दैट इज स्टिल प्लेस्ड इन 2B, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बीइंग प्लेस्ड इन 2A, ठीक है। तो ये AB सिस्टम तूने पीरियोडिक टेबल पे देखा होगा ना भाई, कहीं ना कहीं, क्यों भाई। हाँ सर, पिछले साल था। यस सर देखा। तो ये AB सिस्टम जो चल रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट दैट थिंग जो उसका इंट्रोड्यूस किया था। और मतलब the sheer work done by him and the analysis and जो उसने दिमाग लगाया, बेचारे सब लोगों ने मिलकर इससे पहले नहीं लगाया था। तो बिल्कुल डेफिनेटली the reason that we have an element exclusively named after him called Mendelevium, ठीक है। ये बात अलग है कि वो मेंडेलियम करवाने के लिए जो है वो उसको 2 एलिमेंट और बेचे होंगे रशिया ने, एक कैलिफोर्नियम और आइंस्टीनियम, तुम और ये और सब कुछ जो भी, तो व्हाटएवर, ठीक है। तो देन केम अ यंग गाय कॉल्ड मूजले, ठीक है। द नेम वाज हेनरी मूजले, ठीक है। सीधा हम काम की बात पे आते हैं। तो हेनरी मूजले, कोई अगर सर्च करके बताएगा मुझे कब मर गया था हेनरी मूजले, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर क्या है। सर 1915 को। अरे नहीं नहीं, मुझे ईयर नहीं चाहिए, उसकी उम्र चाहिए मरते समय। अच्छा, उम्र। कुछ 25 एक साल हो। 28। 28, 21 बता रहे हो तुम तो। 21 तो नहीं होगा यार, 21 है। सन 1887 में बॉर्न और 1915 में डेथ। हाँ सर, 27, 28। 27, 28। मूजलेस पीरियोडिक लॉ में क्या क्या नाटक है सर that- इसमें बोल रहे किल्ड इन एक्शन हाँ हाँ है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। हेनरी मूजले, ये एक्चुअली पता है, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ होता तो हमारा साइंस जो है ये एटलीस्ट 50 to 100 ईयर्स अहेड होता, बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट तो फोकट में ऐसे ही मर गए, मतलब कुछ कर रहे थे, करते करते जो है बीच में कोई आगे उड़ा के चला गया। तो द द थिंग विद मूजले वाज, आई एक्चुअली एंड आई अगेन फॉरगॉट, मेरे को एक्चुअली मैं कहानियां भूलने लगा हूँ, तुम्हारे कारण जो अपनी कहानी ज्यादा रिवाइज होती है मेरी बजाय कि कुछ सेंसफुल चीजों की, ठीक है। तो हेनरी मूजले वाज, आई थिंक ही वाज जर्मन और ब्रिटिश, इनमें से कोई एक था, आई डोंट नो, शायद ब्रिटिश था, पता नहीं, ठीक है, जो भी था। हाँ सर, ब्रिटिश। हाँ अच्छा, तो ब्रिटिश था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के आसपास की बात है। एंड हेनरी मूजले वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन एक्स-रेज, एंड ही फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे का रूट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर z, ठीक है। ये z उस समय नया डिस्कवर हुआ था, इट वाज न्यूली डिस्कवर्ड, ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेटली ये मतलब 1925 के आसपास की बात है, 1925 के आसपास की बात है। तो ये 1925 में डिस्कवर किया था। नहीं, मतलब इसने जो ये रिलेशन बनाया ये उसके आसपास की बात है। तो रूट न्यू इज इक्वल टू a टाइम्स z माइनस b वाज एन एम्पिरिकल रिलेशन दैट ही एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सी, ये एक्चुअली बहुत ही चीजें ना ये आपस में एक्चुअली इंटरकनेक्टेड हैं। किसी ने क्या डिस्कवर किया बताओ, किसी ने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर तुम्हें याद है ये अप्रोक्सीमेटली 1900s के आसपास की बात है। वो कौन सा अपना एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आसपास, ठीक है। 1910 के आसपास उसे नोबेल मिला, ठीक है। बोर का मॉडल जो है वो 1910 के आसपास चल रहा था। 1910 1920 के आसपास जो है ये सारा सारा बोर का एरा था, ठीक है। तो दैट मींस उस जो है टाइम तक हमें फेयरली एनफ सॉलिड आइडिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इसका हमें काफी अच्छा आइडिया था, ठीक है। तो दैट मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, z वाज इंट्रोड्यूस्ड,
ठीक है, तो जब सब लोग अपना अपना कोई भी नई चीज होती है उसके ऊपर अपना सारा रिसर्च उस तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो ही एक्चुअली tried to establish a relation between atomic number and the frequency of X-rays. Now, what are these X-rays? These X-rays are something that you will study in 12th class physics atomic structure that we will not spend any time on. जिसके अंदर क्या है कि भाई ये इसने पाया कि ऐसा होता है. That actually solved two things. First, कि एक तो हमारे पास में डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स हम लोगों ने क्या देखा बताओ? हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की दोनों की क्या है बताओ? दोनों की एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है? तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला दैट द atomic number is actually a more z is a more fundamental property ठीक है, and controls internal chemical behavior much more predominantly than atomic mass. एंड पहली बार एक रेस स्टार्ट हुई थी जिसमें वो सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के साथ साथ में एटॉमिक नंबर ढूंढना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है? दे वर ट्राइंग टू स्टार्ट. मीनवाइल कहीं को झगड़ा हुआ, एंड जैसे कि लड़ाई में ये रूल होता है दैट किसी भी एबल बॉडीड मतलब एडल्ट को, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हमें बॉर्डर पे जाना पड़ सकता है. तो ही वाज एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड टू गो देयर एंड हेल्प इन सम टेक्निकल इश्यूज जो भी कुछ फेस करना पड़े, ठीक है? और वॉर फील्ड पे जो है वो जाके कोई शेल उसके सिर में घुस गया, ठीक है? तो वो बिना फटा शेल जो है वो उनके खोपड़े में एंटर कर गया, वहीं पे मूसले जो है वो एक्चुअली चल बसे. तो दैट वाज द एंड ऑफ हिज वेरी स्मॉल करियर एंड ही इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वेरी बिग जीनियस, ठीक है? तो बट यहां से एक्चुअली एक फाउंडेशन ले हुआ जिसको हम बोलते हैं कि फर्दर ऑल फर्दर क्लासिफिकेशंस या ऑल फर्दर अटेम्प्ट्स, ठीक है, वर बेस्ड ऑन व्हाट? अटेम्प्ट्स वर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. सर बट एटॉमिक नंबर तो स्पेसिफिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए डिफाइन किया गया था ना? नहीं, उसके लिए डिफाइन नहीं किया गया था. तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? तुम ये देखो कि देखो साइमल्टेनियस सब चीजें साथ साथ चलती रहती है ना, बताओ. तो एटॉमिक नंबर एक इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी, समझ रहे हो? उसका यूज लोगों ने अलग अलग फॉर्म में करना शुरू कर दिया. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. किसी ने उसको एक्सरे में यूज किया, किसी ने उसे क्लासिफिकेशन में यूज किया, किसी ने उसे केमिकल रिएक्टिविटी समझने में यूज किया, किसी ने कुछ और यूज किया, समझ रहे हो? ओके. तो खैर काम की बात यह है कि जब हम लोगों ने, अच्छा इसके बाद भी डेवलपमेंट होता जा रहा था, तो हम लोगों ने बोर मॉडल आया, ठीक है, बोर मॉडल फेल हो गया, ठीक है. फेल्ड बोर मॉडल के बाद में दूसरे और मॉडल आए. लास्ट में हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल आया, ठीक है. वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो है हमने एसपीडीएफ सीखा. एसपीडीएफ से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बना, ठीक है, देन वी रियलाइज्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग फाउंडेशन स्टोन है हमारे आज के पीरियोडिक टेबल का, दैट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या decides the chemical behavior, reactivity
reactivity, nature, and practically everything about any element. ठीक है, मैं तुम्हें मेरे पास एक्चुअली एक ओके जस्ट शिट आई हैव अ पीरियोडिक टेबल ऐप, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू दैट. मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसके थ्रू. एंड सर व्हाट्सएप क्लियर कर लीजिए, व्हाट्सएप पे क्या कर दें? क्लियर कर लीजिए। व्हाट्सएप क्लियर कर लें मतलब समझा नहीं मैं. सर वो जो ओपन टैब्स रहते हैं ना, अगर व्हाट्सएप खुला होगा तो वो हटा दीजिए। अच्छा नहीं 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 हाँ सर। नहीं नहीं वो पार्ट 2 हो जाएगा। अच्छा थैंक्स यार, थैंक्स. तुम लोग ये शपथ लोगे कभी भी ऐसा हो तो तुम लोग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लोगे इमरजेंसी में. हाँ सर, हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। हाँ, हम लोग एक फेक ड्रिल करेंगे इसके लिए, जिसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन दूं और तुम तुरंत अपनी आईज क्लोज करो. ऑनेस्टली सब लोग, ठीक है. सर गांधी जी ने बोला था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। हाँ, तो वो वहां पर तो भाई बात ये है कि वो नहीं, तो उसके अंदर ऐसा क्या है? पीरियोडिक टेबल का ऐप तो तुम्हारे पास भी होगा कोई ना कोई, क्यों भाई? है ना, सर रखा हुआ है, बोलीजिए। रखा हुआ है. तो वो देखो, एक तो मैं बता दूं, वो क्या है कि तुम्हारे सस्ते चीप एंड्रॉइड पीरियोडिक टेबल ऐप्स की तरह नहीं है, ठीक है. ये तुम्हारे जो फ्री के ऐप मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नीचे और साइड में बाउंड्री पे जो, ठीक है, ऐड चलता रहता है. सॉरी टू बी अब्यूजिव, बट जो 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 सच है वो सच है, ठीक है. तो ऑल दोज फ्री फेक एप्स विद यू जो कि तुम लोग हैंडल करते हो अपने जो है. सर प्रिंट आउट है मेरे पास। ओ माय गॉड. एकदम. तो मैं कभी जो है वो क्या था कि मेरा था कि मैं एक एक एलिमेंट का सैंपल इकट्ठा करूंगा और मैं रखूंगा अपने पास में, ठीक है. बट वो क्या है कि फिर मैंने ऐप देखा, तो वो iOS पे ऐप था. ये बात आज से 8 साल पुरानी है. तो iOS पे कभी वो मेरे पास एक आईपैड हुआ करता था 8 साल पहले. तो वो iOS पे ऐप, उस समय वो ऐप था 1000 रुपए का, पेड वर्जन था, ठीक है, 1000 रुपीज का 8 साल पहले. तो मैं देख रहा था, मैं तो उसमें रिव्यूज में था दैट दिस इज लाइक, मतलब एब्सोल्युटली वर्थ इट्स मनी है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्चुअली परचेज समथिंग, ठीक है, ऑन अ स्टोर, मतलब जैसे बोलते हैं ऐप स्टोर पे. मैंने पहली चीज, मतलब शायद पहली और आखिरी परचेज की होगी. तो मैंने 1000 रुपए में ऐप परचेज किया एंड इट वाज एक्चुअली ऑसम. मतलब मैं उसका इतना बड़ा मतलब फैन हूँ दैट उसके अंदर टैप करने पे हर एलिमेंट खुलता है, उसमें उसका 3D उसका व्यू है, उस जो है उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट का. वो एलिमेंट नेचर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अगर पोटेशियम केले में पाया जाता है तो तुम्हें जो है वो कैलिफोर्निया डेवलप्ड ऐप में जो है उसके 4K पिक्सल्स में केला जो है उसका भी तुम्हें 3D व्यू दिखाई देगा, जिसको तुम उसमें जो है जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है. एंड उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो एक्चुअली एक सर्च इंजन लाइव से कनेक्टेड है, जिसमें उसका करंट रेट क्या है एलिमेंट का, कहाँ मिल सकता है, क्या क्या उसका इंटरनेशनल प्राइसिंग है. तो वो सब मैंने देखा उसमें. और उसमें एक उसके 3-4 बहुत ही ऑसम वीडियोस उसके, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखाते हैं उस एलिमेंट की, ठीक है. तो मैं वो ऐप तो मैं दिखाता हूँ. तो अभी फिर हुआ ये कि फिर वही घूमते घूमते मैंने कोई दूसरा नया फोन खरीदा, तो मेरा जो अटेंशन थोड़ा पैड से फोन की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुआ एंड आई फॉरगॉट माई आईपैड इन अ कैब, ठीक है. जो मेरे को उतरने के बाद में जो है 2 क्लास लेने के बाद समझ में आया कि बैग हल्का है. एंड आई रैन एवरीवेयर इन मुंबई, यहाँ से वहां पुलिस स्टेशन में सब जगह रिपोर्ट करवाते कराते, बट आई नेवर फाउंड माई आईपैड. तो ये उसका एंड ऑफ द स्टोरी हो गया बेचारे मेरे पेड वर्जन ऑफ ऐप का और आईपैड का. तो फाइनली आई हैव फाउंड अ डिवाइस जिससे मैं इंस्टॉल करके आज ही मैंने वो ऐप फिर से किया है. तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू शो यू, ठीक है. अब बताओ तुम्हारे जो जो 2 डायमेंशनल, ठीक है, स्टैटिक और डेड जो तुम्हारे एंड्रॉइड ऐप्स है ना, उनसे बेटर है वो, ठीक है. सर एंड्रॉइड मतलब आप कोई एंड्रॉइड इस्तेमाल नहीं करते क्या?
हाँ, मैं तो अभी भी 8 साल से वही कर रहा हूँ। अभी मैं, ऐसा थोड़ी है वो, अच्छा मैं इस्तेमाल सर, तो एंड्रॉइड। इतना एंड्रॉइड के बारे में बुरा मत बोलिए सर। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, सॉरी। तो काम की बात ये है कि पोस्टल आगे रखा है, कहाँ है बताओ, कहाँ है ब्राह्मण? अच्छा अच्छा, लगा के रखा है पोस्टर, वो तो ठीक है। अच्छा, सर माय माइंड इज वेरी स्ट्रांग सर, मैं इमेजिन कर सकता हूँ सर। हाँ ठीक है, रुको। एस पीडीएफ सर। हाँ, तो खैर चलो, हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है, देखो गाइस, ठीक है, दैट इज, जब जब हमने ये चीज सीख ली, दैट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड्स द केमिकल बिहेवियर, रिएक्टिविटी, नेचर एक्सेट्रा ऑफ एनी एलिमेंट, तो हमारा एम क्या हो गया? द कंक्लूजन दैट वी ड्रू फ्रॉम दिस वाज, ठीक है, दैट एलिमेंट्स हैविंग क्या बताओ, डैश will be similar in terms of their chemical behavior. सेम लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ Balanced electron configuration. हाँ, in terms of their chemical behavior, excuse my writing, ठीक है, and so should be placed in a periodic table. क्या भाई, क्या भाई, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर, वर्टिकली। Vertical हाँ column. यस, सिमिलर वैलेंस शेल electronic configuration will be similar in terms of their chemical behavior and so should be placed vertically, should be placed in same vertical columns, in same vertical columns in a periodic table. ठीक है, तो यहां से शुरू होता है, मतलब वंस अगेन, दुनिया के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम बोलें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इज बेस्ड ऑन, क्या बताओ, इज बेस्ड ऑन क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं नहीं नहीं, तुम उसके लिए बोला करो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अच्छा दुनिया के लिए ये ज्यादा एक्सेप्टेबल आंसर है, बट हमारे लिए हम जानते हैं कि डीप इनसाइड एटॉमिक नंबर से क्या करना है भाई। नंबर देके तुम टेबल नहीं बना पाओगे, इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है। तो कैन समवन रिमाइंड मी ऑफ दैट सीरीज जो हमने याद किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज ऑर्डर जो हमने याद किया था गाइस, क्या था वो? 1s यस, 2s 2s 2p 2p SP SP yes 3p 4s 3d ऐसा ही कुछ, 2s 2p sp sp 3s 3p। 3p 4s 4s। कहाँ है खुशी, कहाँ है खुशी? माइक ऑन करो। 4s 3d नहीं रुक जाओ खुशी, जिसका जिसका जो है कैमरा ऑफ है उसको पकड़ते हैं, रुको एक बार, पीछे जो है इसका कैमरा ऑफ है, जील एकेडमी कैमरा ऑफ है, कोई तो कैमरा सर ऑफ। मेरा चार्जिंग कम है फोन का, 5% है, तो मैं बंद कर सकता हूँ क्या? तुम क्या, मतलब क्लास ही छोड़ के जा रहे हो अपने आप ही? चार्जिंग कम है तो सर वो चार्जर से लगा हुआ है फोन, इसलिए गिर जाएगा। इतना इससे मतलब इससे पहले कितने जरूरी काम हो रहे थे तुम्हारे कि क्लास के समय चार्ज खत्म हो गया तुम्हारा फोन जो ना? सर स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ आपको सर। कोई तो कैमरा सर ऑफ। जब 15% हो जाएगा तो खुद ऑन कर लूंगा। हाँ सर कर लूंगा।
किससे पूछें? सबका कैमरा ऑन है, किसी में हिम्मत नहीं है ऑफ करके आंसर करने की? हाँ बताओ खुशी, बताओ खुशी, बोलो क्या था? सर 4S 3D 4P 4S कहाँ हो तुम? पहले तुम नीचे कॉपी से देख के बता दोगी अभी? नहीं सर अच्छा, स्क्रीन पे देखिए हाँ हाँ सामने देखो, हाँ 4S 3D 4P 3D 4P फिर 5S 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 अच्छा 5S 4D 5P 5P फिर 6S 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 4F 5D 6P ये शुरू करने में तुम्हें दिक्कत होती है। अगला वाला, 7S हाँ 5F 6D हाँ 7P हाँ, अगला वाला। 8S अरे नहीं बोलो सर, मेरे पास यही काम नहीं है दिन भर के लिए, स्टॉप हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मॉडर्न कितने पीरियोडिक एलिमेंट टेबल आ गए? खत्म हो गया। यहाँ तक कितने एलिमेंट है खुशी? फिर 115 18 एक नंबर बताओ, ये कोई अप्रोक्सीमेट थोड़ी है। 118, 118 हाँ 118 एलिमेंट्स जो है यहाँ तक कवर हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी पहले भी कर ली है एक क्लास में। ठीक है, जिसमें हमें हमें ये चीज मालूम है कि हमें इसको कट करना है। और कहाँ पे कट करना है? तो 1s के नीचे क्या आना चाहिए भाई? 1s के नीचे क्या आना चाहिए चैतल? सर कट करने से समझा नहीं मतलब। कट करने का सर मतलब ये है 2S 2s आना चाहिए। यस, कट करने का मतलब ये है, देखो अच्छा वैसे ओके, पीरियोडिक कि- टेबल वाइज ओके हाँ। हाँ, तो मुझे एक्चुअली यहाँ से कट करना है। ठीक है, और इसके बाद के जो एलिमेंट्स होंगे मैं उन्हें क्या करूंगा, उन्हें ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा ताकि 1s के नीचे क्या आ जाए, 2s। फिर मैं नेक्स्ट कट कहाँ करूंगा चैतल? 3s के पहले। सर 3s 3S के पहले 3s के पहले, हाँ सही है। तो मैं नेक्स्ट कट फिर यहाँ करूंगा, फिर ये एलिमेंट इसके नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो मैं हर बार s से पहले कट कर दूंगा, s से पहले कट कर दूंगा। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे कट्स लगाए हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे कट लगाए हैं। एंड ये सब कट करके अगर मैं एक के नीचे एक रखूं, ये जो हमने शायद पहले कभी नोट किया था उसको जल्दी से एक बार फिर नोट कर लो कि दिस इज 1s के नीचे क्या बताओ, 2s 2p के नीचे क्या बताओ, 3s 3p के नीचे 4s 3d 4p। छापो भाई, 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p. This is a very crude form of our periodic table. ठीक है, a new concept is being born. हाँ आयुष, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मोटिव था कि सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक के नीचे एक आएगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ टेबल is aligned in terms of what? Is aligned in terms of s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। अच्छा वो ओके ठीक। हम एस के नीचे एस आ रहा है ना, अभी देखो लगातार आ रहा है ना, मामला फिट है ना एकदम, बताओ। बट यहाँ पे लेकिन सर हर पी के नीचे पी नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे सब जगह जो डिसबैलेंस है ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें भाई? याद है ना क्या किया था हम लोगों ने?
Shifting. सर वापस शिफ्ट कर दें। वापस शिफ्ट हाँ. कर देते हैं। तो हम लोग किसको पकड़ के शिफ्ट करें? देखो, लेट्स grab this 2p and 3p and let's drag this thing in right till what? Till Till 6p 7p. नहीं नहीं नहीं, 6p 7p, हाँ बात तो सही है, मतलब मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो इसको एक बार ड्रैग करते हैं तो हमारे Okay. पास में क्या बन जाएगा भाई? 1s, एक बार ट्रैक करने से 4p 5p आ जाएगा। हाँ 3s 4s के नीचे 4p क्या 5p. बताओ? एंड 4p के ऊपर क्या बताओ? 3p। 3p के ऊपर क्या? 2p। देखो उसका लेंथ और ब्रेड्थ ध्यान दो, देखो ये अकेला बैठता है हमेशा, ध्यान रखना भैया, और ये जगह जो है ये जगह खाली रहती है। एंड द लेंथ ऑफ दिस, सुनो, द लेंथ ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस, द लेंथ ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस विल बी इक्वल टू व्हाट? कितनी जगह खाली है ये? is 10. equal to, is same as Equal number of, क्या बताओ? number of maximum electron in D. Electrons that can be हाँ, found number Number of of in d electrons orbital. या इलेक्ट्रॉन्स इन डी, जो कि कितने हैं? And 10. तो 10 ब्लॉक्स का स्पेस का गैप तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे। और and the same problem is going to pop up when we go down। हाँ चैतल, सही है। and this 5s 4d 5p जो हमारे पास में है, जिसके बाद में फिर से बताओ क्या है? 6s 4f 5d और 6p। तो ये सही है, देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। एंड हेयर कम्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, ये जो हमारे पास फिर से जनरेट हुआ है, दैट इज नॉट अलाइंड, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ड्रैग। Sir, lanthanide and actinide को हाँ। नीचे डाल दीजिए। नहीं वो, हाँ चलो ठीक है, देखो वो जो है उसका रीजन जो है वो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंस है, ठीक है, बाकी लॉजिकली तो यही होना चाहिए था जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो भाई ये चीज हम लोगों ने यहां पे फिर क्या किया बताओ? ड्रैग। ये पूरा सामान ड्रैग करना है, इस तरह ड्रैग करना है कि ऊपर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो, जो आपस में बंधे हुए हैं दे शुड रिमेन वन अबव ईच अदर, एंड नीचे का अलाइनमेंट फिर सेट हो जाए। तो इतना बताओ, पूरा पेज पहले कॉपी कर लो। सर ओरिजिनली तो अपना जो एफ वाले दोनों है और एक्टिनाइड वो डी से पहले आएंगे ना, वो 2 के बाद में, प्रतीक्षा, सेकंड के बाद में। तुम्हारी आवाज इतनी लैग हुई, कुछ समझा नहीं मुझे, दोबारा बोलो। सर मैं 1 सेकंड डिवाइस चेंज करती हूँ। तो इसे कॉपी करो जल्दी से, बस मैं 1 मिनट के लिए तुमको, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूँ।
किसी का माइक ऑन है गाइस। आयुष तुम्हारा माइक ऑन है शायद। यस सर, ऑफ कर लिया। हाँ भाई, तो सबने लिखा ही है? हाँ सर। तो इसमें तो आर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल विल बी, बताओ क्या हो जाएगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तो नीचे से बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो बेस है ये बिल्कुल अनऑल्टर्ड है। इसके बाद में क्या बताओ? दो क्वांटम नंबर का डिफरेंस सॉरी दो क्वांटम नंबर का डिफरेंस 5 है। 5 है। फिर एक ज्यादा 6d, फिर एक और ज्यादा 7p। इसके ऊपर रिपीटेशन रहेगा 4f 5d 6p। इसके ऊपर पहला गैप आएगा नहीं है सर, 4d 5p। इसके ऊपर एक गैप और 3p 4p। इसके ऊपर दो गैप आएंगे 3p, फिर दो गैप आएंगे 2p। सबको समझ में आ रहा है भाई? दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर एक्चुअली पीरियड्स कितने हैं गाइस? 7। पीरियड 7। मैं अभी यहीं पे देखो एक चीज एक्सप्रेस कर देता हूं कि इसका मतलब बताओ, क्या क्या पीरियड नंबर का रिश्ता किसी चीज से है? क्या बताओ? शेल नंबर, मैक्सिमम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये अब बताओ, ये इसीलिए तो बताओ पीरियोडिक टेबल में इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल कि हम लोग बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े में हम बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिला सकते। इतना इंट्रिकेट रिलेशनशिप है आपस में। पीरियड नंबर इज एक्चुअली डैश in any elements electronic configuration is actually maximum क्या बताओ? क्वांटम नंबर, हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ S सबशेल। S का मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनफैक्ट तुम उसका मैक्सिमम डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन सबसे इजी इसको ढूंढना क्या है बताओ? जल्दी से S पकड़ो और उस S के आगे का मैक्सिमम नंबर जो है वो उस एलिमेंट का पीरियड नंबर बनने वाला है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये समझ में आया क्या? इसका मतलब ये ढूंढना जो है ये एक्चुअली इजीएस्ट है, समझ रहे हो? इजीएस्ट टू फाइंड पीरियड फाइंड करना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तुम्हें एलिमेंट का, सबसे आसान है। सोहम समझा क्या भाई? यस ओके अच्छा, अब हम आते हैं ग्रुप्स पे। तो ग्रुप्स के अंदर क्या है? ठीक है, अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, क्या बताओ? S block एंड P block, P block E block, D block, D block, T block F block, and F block। F block ठीक है, एंड फर्दर S block। ठीक है, तो अब देखो S block के लिए मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, वो ये है कि बताओ S subshell can hold maximum of, बताओ? 2 electrons 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons।
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बताओ कैसे रहेंगे। देखो यहाँ देखो, मैं एक रैंडमली एक एलिमेंट लेता हूँ जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? 3s1। 4s1 है ना यार। अच्छा हाँ सर 4s1। तो पोटेशियम 4s1 जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, ठीक है, 4s1 जो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इसके इस ब्लॉक के नीचे क्या रहेगा बताओ? कोई एलिमेंट इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s1 5s1 AS1 ऊपर क्या रहेगा बताओ? 3s1। 3s1 3s1 और इसी तरह पोटेशियम के आगे का जो एलिमेंट है बताओ वो क्या है? 4s2 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 इसके नीचे क्या रहेगा बताओ? 5s2 5s2 मतलब बताओ ये हमारा एक्चुअली 3s2, ये हमारा एक्चुअली s ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ बताओ? नीचे ऊपर जब तरफ कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज द कंप्लीट s ब्लॉक। तो s ब्लॉक खुद फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है तो बताओ? इज डिवाइडेड इन ग्रुप 2 ग्रुप्स। ये सबको समझ में आया गया? बिकॉज सारे S1 वाले एक वर्टिकल कॉलम में आएंगे, सारे S2 वाले एक दूसरे वर्टिकल कॉलम में आएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? यस yes sir तो जब हमें ये बात क्लियर है तो हम लोग फिर इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, क्या बताओ, कि P ब्लॉक के लिए P सबशेल कैन होल्ड a maximum of dash कितने भाई सम्यक? 6 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए देखो, इसलिए इसके अंदर कितने ग्रुप्स हो जाएंगे बताओ? 6 ग्रुप्स हो जाएंगे। 6 ग्रुप्स या 6 वर्टिकल कॉलम्स। तुम्हें क्या बैकग्राउंड में हैमरिंग थ्रेडिंग की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं नहीं। नहीं सर। समझा क्या भाई? ये एक सेकंड भाई। सबने लिखा भाई? थोड़ा यस ज्यादा सर। भाई, 1 मिनट रुको। सबने कॉपी कर लिया इतना? अच्छा, डी ब्लॉक का लिखो और एफ ब्लॉक का लिखो जरा गाइस। फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा मिस्टेक बताता हूँ। डी और एफ का सेंटेंस लिख लो। सर सर वो मिस्टेक पता है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ना एक ऐसे ग्रुप अलग से एफ बना दे। ब्लॉक। अरे नहीं
हाँ भाई गाइस सॉरी, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहली चीज जो है भाई वो ये है कॉपर एंड क्रोमियम 10 ग्रुप नंबर। हाँ अनीश ने एक्चुअली सही पॉइंट आउट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, देखो इसके अंदर डी ब्लॉक के लिए तुम सेम चीज लिखोगे गाइस, ठीक है। वो क्या है कि डी ब्लॉक कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए उसके अंदर 10 ग्रुप्स हमारे पास में होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर जस्ट तुम्हें एक सेंटेंस लिखना है, वो क्या है, एफ ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14। एंड उसके अंदर मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 14 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्टिकल कॉलम्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसे ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ। अब हम आते हैं उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जो शिवेन तुम बोल रहे थे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है भाई कि वो ये है कि लेट्स से मैं इस टेबल को एक्चुअली ड्रॉ करूं, एक्चुअली मैं इसे, ठीक है, अब इसे शेप दूं प्रॉपरली, तो देखो मुझे क्या दिखाई देगा पता है? 2 ब्लॉक किसके हैं बताओ? एस के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी के कितने हैं भाई? तो सॉरी एफ के कितने हैं भाई? 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ब्लॉक एफ के। और उसके बाद में हमारे पास में डी के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हर ब्लॉक एक नया एलिमेंट है। और उसके बाद में पी के 6, 1 2 3 4 5 6, ये उसका एक्चुअली लेंथ और ब्रेड्थ होना चाहिए भाई टेबल का, ठीक है। एंड फ्रैंकली इन सब में जो सबसे लंबा ब्लॉक है गाइस ये, इसके साथ में अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि मैं बताऊं बहुत ही बड़ा इशू नहीं है, बट जस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स एक तो लेस देन 1% हमारी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, हमारी केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये एक्चुअली अमाउंट में बहुत कम है, अर्थ पे भी अर्थ के बाहर भी दे आर वेरी वेरी लेस, ठीक है, दे आर वेरी वेरी लेस, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर ऑफन कॉल्ड, क्या बताओ? दैट इज व्हाई दे आर ऑफन कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। नाम सुना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अल्कली अर्थ मतलब जैसे अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं, वैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये बहुत ज्यादा रेयर हैं, दे आर वेरी रेयर एंड मेनी आर रेडियो एक्टिव, एंड बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं, एंड मेनी आर रेडियो एक्टिव, समझ रहे हो? मोर देन हाफ आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम वैसे भी नहीं पढ़ते अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए भाई हमें अलग ही ब्रांच है, अलग ही सब कुछ, हमें उसको अलग से बैठ के देखना पड़ता है। नॉर्मल स्टडी में केमिस्ट्री में नहीं लेके आते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हम लोगों ने इसको हर जगह कैरी करने के बजाय क्या किया है, जस्ट सरकार के नीचे प्लेस कर दिया। बाय द वे इसको नीचे रखने का रीजन सुनो, नीचे रखने का रीजन लेंथ नहीं है, चीज पढ़ने में टफ है तो तुम उसको हटा नहीं दोगे ना यार, बिकॉज इट इज टू टफ। ओके, कुछ हुआ इंटरनेट में क्या? सब ठीक है क्या भाई? आवाज आ रही है? यस सर। कुछ गड़बड़ी है यार यहाँ। क्या हो गया पार्थ? नींद आ रही है क्या? नहीं सर, आँख में कुछ चला गया था। हाँ नहीं आपकी क्लास से तो नहीं आएगी सर। वाह, ये तो अभी ठीक है आवाज? ठीक है चलो। तो हम हाँ लोगों ने सर। हटा दिया है, एंड हमारे हटाने के बाद में जो पीरियोडिक टेबल हम लोग के सामने है अभी गाइस, 6th वन, ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस एंटायर पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, उसमें हम देखेंगे हमने इसे 14 वर्टिकल कॉलम्स क्यों बोला, 14 ग्रुप्स क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा फेवरेट एक्टिविटी है क्या, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना और उसमें सारे अबव 18 और बिलो 18 के निमोनिक्स लिखना, और यू यू नीड अ स्केल, 3 कलर्ड पेंसिल्स, और ठीक है, बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग के डिसलेक्सिक हाथों से एक नॉर्मल सफेद पन्ने पे नीले पेन से टेबल बन जाए वही बहुत है। ठीक है, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। सर बनाना है अभी? हाँ रुको, नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। व्हाट विल हैपन इज कि जब तुम बनाना शुरू करो और फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेके जब श्री गणेश करो ऊपर वाले का नाम लेके, और पता चले उसके बाद में जो है अंदर ही अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम और कॉपर जिंक में जो है जगह ही ना बचे और फिर गैलियम इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे जो है अनटाइडी काम करके जो है टेबल और अपना पन्ना खराब करो, उससे ज्यादा अच्छा है एक बार जरा मुझे फॉलो करो। ठीक है, अब फॉलो करने में क्या है, फॉलो करने में क्या है, हम जो स्टार्ट करते हैं सुनो, वो हमेशा देखो इससे शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद, ठीक है, ये तुम्हें नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है, तुम भी ऐसे ही शुरू करना। नंबर 1 इज एक्चुअली के, के बाद में तुम्हारे पास में सफिशिएंट स्पेस के साथ हम देखो ये ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट पे मैंने के लिखा, सिर्फ देखो, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, मैं देख के स्लाइड हटाऊंगा फिर तुम्हें एक गो में अपने आप बनाना है। तो ये वाला जो सीरीज है देखो, ये तुम्हें पहले पूरा याद करना पड़ेगा। बताओ पोटेशियम के आगे क्या, कैल्शियम। ये हमने क्यों याद किया पता है, क्योंकि एफ ब्लॉक हटाने के बाद में सबसे लंबा पीरियड कौन सा है बताओ, एफ ब्लॉक हटाने के बाद सबसे लंबा, बट वो मिनिमाइज कर देते ना हम लोग तो। नहीं नहीं, एफ ब्लॉक के बाद सबसे लंबा पीरियड डी ब्लॉक है कि नहीं बताओ मुझे। Yes, हाँ sir. ऐसे हाँ सुना। सर। तो ये डी ब्लॉक की सीरीज हाँ। सबसे लंबा हो जाएगा ना, बताओ। तो ये के सी ए के बाद में क्या रहेगा बताओ, हमारे पास में डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, जिसका गाना तुम्हें याद करवाया था। ठीक है, हमें एलिमेंट के नाम नहीं याद करने हैं, दे मीन शिट टू अस। ठीक है, तुम बस गाना याद रखो गाइस। ठीक है, तो ये हमारे लिए सुरेश है और ये तिवारी है। ठीक है, VCR में फे को नहीं पीतल, कॉपर जिंक। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें याद करनी पड़ जाती है वो क्या है बताओ, वो यहां से यहां का ब्रिज है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑफन फॉरगॉटन, क्या है भाई वो, गैलियम। गैलियम। ये थोड़ा सा Gallium. स्ट्रेस देके लर्न करो। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेस देके लर्न, अरे इसका सिंबल रेडियो एक्टिव समझ लोगे तुम यार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, जिंक के बाद गैलियम आता है। तो एक बार जब तुमने ये चीज पूरी कर ली गाइस, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है देखो, सेकंड स्टेप इज ऊपर जाना। फर्स्ट स्टेप ऐसे जाना था, सेकंड स्टेप इज दोनों जगह ऊपर जाना। अभी ऊपर जाना बहुत बच्चों को याद रहता है, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। के ऊपर क्या आता है भाई, वो तो तुम्हें गंदे गंदे जो भी शिटी गाने हैं तुम्हारे, सोडियम। सोडियम। सोडियम।
कुछ तो अर्जेंट एक्चुअली यार मेरे साइड पे चालू है, मैं इसको टेबल बना रहा हूँ देखो। तो Na, आई एम सॉरी, Na के ऊपर क्या बताओ? लिथियम। Lithium. ऊपर क्या बताओ? हाइड्रोजन। 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 हाइड्रोजन एंड ठीक है, इसके आगे हम लोग देखो आगे भर सकते हैं। तो किसी को गाना याद होगा, वो क्या था ये हाइड्रोजन गाना क्या था भैया हमारा? हेलिना ने की रब से हेलिना की रब से फरियाद, कुछ तो ऐसा गाना हमारे पास में था, रब से फरियाद। ठीक है, यू शुड ऑलवेज नो कि से की स्पेलिंग ये नहीं है, दैट इज एक्चुअली, ठीक है। यू शुड नो दैट आंटी यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग की फॉर्म में आ सकता है, आ सकती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका लिए भाई, इसके लिए भी कुछ गाना था भाई, मैंने सुना है, बेटा मांगे ऐसा कार कर, बाप राजी रोए, आई डोंट नो, हम लोग के टाइम पे रोए था, लेटेस्ट अभी राजी है। और एंड द सॉन्ग हियर एक्चुअली आंट एंड आयोटा लेस इंटरेस्टिंग। गैलियम के ऊपर क्या था भाई, क्या था गाना इसका भाई? एल्यूमिनियम। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना भी है, ठीक है ना भाई, कि तुम्हारे लाइंस और अब उसका वो डेकोरम मेंटेन रखो। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बताओ? बोरॉन। Boron. थर्ड चीज जो तुम्हें क्या करनी चाहिए गाइस, वो है इसको अब हॉरिजॉन्टली भरना। तो बोरॉन के बाद में इट इज एक्चुअली क्या बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लोरीन, नियॉन। Fluorine, neon. एंड इसके नीचे के वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम, हेलियम। Thallium. थैलियम। कितना टेबल तुम अपने आप बना सकते हो, वो तो तुम्हें बना ही लेना चाहिए। इंडियम, हेलियम, और इसके नीचे कार्बन के नीचे क्या सोहम? सिलिकॉन। 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 अरे क्या हो गया है? सिलिकॉन, एक मिनट रुक जाओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। Germanium. जर्मेनियम। Tin. टिन। टिन को मैं टिन थोड़ी लिखूंगा, लेड। मैंने क्या बताया, मेरे को सिंबल मांगता है भैया, पीबी। Sn. एसएन। एसएन पीबी। और Pb. पीबी। अगला वाला तुलिका, अगला वाला नाइट्रोजन फैमिली, कुछ याद है कि गाना? फॉस्फोरस। नहीं याद है तुलिका? आर्सेनिक। नहीं, गाना वाना ही नहीं। गाना वाना याद नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, तुम ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड क्यों बनते हो? जो देसी तरीके याद करने में लगाए हैं वो लगाओ ना यहाँ पे। सर हिंदी गाने नहीं सुनता ना सर। ओह सर अंग्रेज है। ओ तो अरे वो नानी पापा आंटी सब भिखारी बीमार पता नहीं क्या सब लोग बताते हैं। सर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अरे हाँ हाँ देखो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्य सब भिखारी। अच्छा ऐश्वर्य। हाँ जो भी क्या है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कुछ करना है तो जा जो भी। तो अभी ऑक्सीजन के लिए मेरे टाइम पे था, ठीक है, अब पता है जैसे मैं जैसे तो मेरे पे बहुत ही एफिशिएंट गाना था, जैसे मैंने तो शायद उसमें बताया होगा भी, मैंने शायद पहले भी ना, उससे टीपो। यस सर। हाँ। टीपो। अच्छा। ये बात अलग है कि मैं जब बच्चों के उसमें जाके मैंने क्या बोलते हैं, जब मैंने देखा कॉपी में, तो दे एक्चुअली, ठीक है, राइट, जो उनके पास में अबव 18 बिलो 18 के सेक्शंस रहते हैं उसमें लिखते हैं, एंड उनके पास ऐसे गाने रहते हैं, छुपाते हैं रगड़ रगड़ के देखने पे कुछ कुछ ये मतलब ओ सनम सेक्सी तेरे पाँव, ठीक है, टाइप में कुछ लिखा रहता है उनमें, क्या? ठीक है, जो कि एक मिनट देखो, तो FCl, Br, I, AT एंड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon. So I want you to first of all go through, just look at this table, ताकि इसे हटाया जाए तो वापस ना तुम्हें देखने की जरूरत पड़े। सर हमें नाम नहीं याद रखने। हाँ हाँ गाइस, एक सेकंड, इसको जल्दी से कोई याद करो, बस हम छोड़ रहे हैं तुम्हें 2 मिनट में। इनफैक्ट हमें एक बार अलग ही होना पड़ेगा,
इसके निमोनिक्स के साथ मैं तुम्हें टेबल नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा तुम्हें, जल्दी से देखो इसे। सर एक न्यूमोनिक्स क्लास भी लगा दीजिए सर। हाँ, सबका लिखा। निमोनिक्स के साथ में जो इशू है वो एक्चुअली ऐसा है, देखो गाइस। अजय किसकी क्लास है? किसकी क्लास है अभी? एचएम सर की। HM सर की। सर देखो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख रहा हूँ, देखो तो दिस इज इसका निमोनिक्स शायद ऐसा है ना भाई, वो कुछ तो था बैंगन, मेरे सर ने ऐसे याद रखा बाल गंगाधर इंडियन के साथ। हाँ, ऐसा बहुत सारे हैं, बैंगन, आलू। सर वो जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में सर उसमें पीरियड 7 के एलिमेंट्स नहीं लिखे थे। फिर से बोलो। सर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में हमने सर 7th पीरियड के एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं। 6 तक के आ रहा है। ग्रुप 18 तक जो है 7 पीरियड के एलिमेंट्स, मैं समझा नहीं प्रॉब्लम क्या है। सर हमने हाँ, खाली नहीं, 6। हाँ, वो है ही नहीं ना हमारे पास प्रॉपरली, उनके नाम असाइन हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये ऐसा है, देखो इसमें कंफ्यूजन मत करना। ये लाइन यहाँ तक है सच दैट ये नीचे के जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये हमने अभी तक याद नहीं किए हैं ऑफिशियल, समझे क्या? तो यस सर। बैंगन, आलू सब लिख लो निमोनिक जल्दी से। गाजर इन थाली जो भी। असली जो पावर है पीरियोडिक टेबल का, वो गाइस क्या है पता है? वो ये है कि तुम मुझे अगर एक कंपाउंड दो बच्चों, SbCl3, तो मैं इस Sb को देखते ही बिना टेबल बताओ मुझे कि ये किस फैमिली का मेंबर है। Sb बताओ, बोलो 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 बोलो, किस फैमिली का मेंबर है Sb? अब ये तुम्हें याद करना, नाइट्रोजन फैमिली। ये देखो, ये तुम्हें याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसको देखते ही सब बीमार गाना याद आता है, नानी पापा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? आउटर मोस्ट, ये इसका सिग्नेचर है गाइस, 2s2 2p3, ठीक है, बोलो है कि नहीं? तो मुझे इतना कन्वीनियंस है कि आज मैं Sb का एटॉमिक नंबर नहीं जानता बच्चों, लेकिन मैं वो जो गाना है, ठीक है, नानी पापा आंटी सब बीमार, इसकी वजह से जब मैं आज ये जान गया हूं कि जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? 3, यहाँ पे क्या होगा गाइस? 4, यहाँ पे क्या होगा? 5, एंड विदाउट इवन नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर आई नो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्चुअली फायदा है, ये पीरियोडिक टेबल का फायदा है, समझ रहे हो गाइस? ये केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हम लोग इसके बिना एक भी पत्ता नहीं हिला सकते। तो इसका क्या था कार्बन सिलिकॉन का? बोलो भाई, कार्बन सिलिकॉन क्या था? क्या था? कुछ नहीं याद है कार्बन सिलिकॉन में। रिकॉर्डिंग ऑन है, बनाना है कॉपी में। चलो ठीक है, हम गाइस यहाँ पे क्लास डिसमिस करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका स्नैपशॉट तो तुम ले ही लो, और मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तुम्हें यही टास्क दूंगा,
ठीक है, कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल बनाना है, अपनी शक्ल के सामने कैमरा पे दिखाना है मुझे, ठीक है। कहे सीता जी फ्लावर लाओ, फ्लावर लाओ नहीं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो मुझे भी याद। चलो चलो गाइस, चलो चलो, ठीक है, बाय बाय। Bye, sir.